अस्सलामुअलैकुम। अनम होम रेमेडी चैनल में वेलकम बैक कहती हूँ। आज की वीडियो का मौजू भी हमेशा की तरह बहुत अच्छा है। जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है पाइल्स, बवासीर। पाइल्स के लिए भी बहुत सारे कमेंट रिसीव हुए थे, तो आज आपके साथ पाइल्स के लिए बहुत ज़बरदस्त होम बेस्ड ट्रीटमेंट शेयर करूँगी, होम रेमेडी शेयर करूंगी हमेशा की तरह, जिससे आप पाइल्स के मसले से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप लोग पाइल्स से सफ़र कर रहे हैं और शर्म की वजह से डॉक्टर के पास जाने से झिझकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पाइल्स हो तो डॉक्टर के जाते ही नहीं है, डॉक्टर को दिखाते ही नहीं है इस शर्म से कि डॉक्टर को कैसे फेस करें। अगर ऐसा केस आपके साथ है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस ट्रीटमेंट को बनाइए और अपने पाइल्स को 2 हफ्तों में, 2 हफ्ते मतलब 15 दिनों में अपनी पाइल्स को, बवासीर को नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो आइए देर किए बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, पाइल्स एक तरह का मांस होता है जो हमारे एनल के अंदर या अराउंड या उसके आसपास हो सकता है। ये जो मांस होता है ये कंप्राइज करता है कुछ ब्लड वेसल से और कनेक्टिव टिश्यूज से। होता क्या है, जब हमें ज़्यादा लंबे अरसे तक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो उसकी वजह से जब हम स्ट्रेन करते हैं तो एनस के इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स होते हैं उस पर प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से धीरे धीरे वो स्वल होने लगता है, फूलने लगता है। ठीक है, एक टाइम आता है कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये इतने ज़्यादा फूल जाते हैं कि परमानेंटली काफ़ी मोटे मोटे हो जाते हैं और ये एक मांस की शक्ल ले लेते हैं और यही मांस होता है पाइल्स। अब पाइल्स की बेसिकली 4 ग्रेड्स बताई जाती हैं। पहली ग्रेड जो होती है उसके अंदर जो स्वेलिंग होती है वो आपको बाहर से नज़र नहीं आती, ये एनस के अंदर होता है मांस। सेकंड ग्रेड में क्या है कि जो मांस है वो होता तो अंदर ही है एनस के, लेकिन जब आप वॉशरूम के लिए जाते हैं तो ये मांस बाहर आ जाता है और उसे आप फील कर सकते हैं। और जैसे ही आप वॉशरूम से फारिग हो जाते हैं तो वापस ये मांस अंदर चला जाता है। यह है सेकंड ग्रेड। थर्ड ग्रेड पाइल्स में होता क्या है, जो मांस होता है ये पाइल्स का परमानेंटली बाहर आ जाता है, यानी हर वक्त आपको महसूस होगा आपके एनस के अराउंड कोई मांस जैसी चीज़ है। और ये मांस है यूजुअली अंदर अपने आप नहीं जाता, लेकिन अगर आप इसे फिंगर से पुश करते हैं तो ये अंदर चला जाता है। तो ये होता है थर्ड ग्रेड। फोर्थ ग्रेड की अगर बात करें तो ये होता है सबसे ज़्यादा सीवियर काइंड का पाइल्स। इसमें क्या होता है कि जो मांस है वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि वो बाहर आने के साथ साथ अंदर जा ही नहीं पाता, यानी परमानेंटली बाहर ही रहता है। अगर आप इसको पुश भी करते हैं तब भी ये एनस के अंदर नहीं जाता। तो ये 4 अलग अलग कैटेगरी हैं पाइल्स की, जिनमें डिवाइड किया गया इसको डिपेंडिंग ऑन कि इसमें कितनी ज़्यादा सीवियरिटी है। ठीक है, अब जहाँ तक बात आती है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड पाइल्स की, तो आमतौर पर ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की मदद से ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो फोर्थ ग्रेड पाइल्स है वो बहुत सीवियर होता है, इसमें सर्जरी वगैरह की जाती है। वैसे बहुत ज़्यादा डॉक्टर ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड और थर्ड ग्रेड में भी सर्जरी को सजेस्ट कर देते हैं, लेकिन अक्सर लोग इस तरह की सर्जरी करवाने से डरते हैं और डरने की वजह भी है क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस होता है और काफ़ी पेनफुल भी हो सकता है। अगर आप इस तरह के पेशेंट हैं जिसको किसी डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट की है फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ग्रेड पाइल्स के केस में, या अगर आप ऐसे पेशेंट हैं जो ऑलरेडी सर्जरी करवा चुके हैं, ऑपरेट करवा चुके हैं, लेकिन ऑपरेट करवाने के बावजूद वापस आपकी पाइल्स वापस बढ़ गई है, जो बहुत कॉमन है। ठीक है, क्योंकि सर्जरी करवाने के बाद इसके दोबारा होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप इस तरह की कैटेगरी में आते हैं और इसको अगर आप घर में कुछ होम रेमेडी की मदद से ठीक करना चाहते हैं तो आज जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ इसमें यह आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें ये जितनी भी रेमेडीज़ आज मैं आपको बताऊँगी ये एक तो आपके घर में आसानी से मिल जाएगी और इसको आप ऑलरेडी भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में, लेकिन इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताऊंगी ताकि उससे आपको पाइल्स में, बवासीर के मसले में हेल्प हो। अब जान लेते हैं कौन कौन सी रेमेडी है और इसको कैसे यूज़ करना है और ये कैसे आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वक्त में आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इससे अगर आपको कुछ भी फ़ायदा हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और आगे भी हम आपके साथ इस तरह की बहुत अच्छी वीडियोस शेयर करते रहेंगे। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करना है।
मोहतरम ख़वातीन हज़रात, पाइल्स का ये ट्रीटमेंट होगा शुरू रात से। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास गर्म दूध के साथ कैस्टर ऑयल लेना है, अरंडी का तेल 1 गिलास गर्म दूध के साथ। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी फंगल भी होता है, ये एंटी बैक्टीरियल भी होता है। इसको अगर आप लोकली अप्लाई करते हो तो ये पेन में भी हेल्पफुल होता है। आपको करना क्या है, रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास गर्म दूध लेना है और उसमें आपको मिलाना है 3 ml कैस्टर ऑयल। 3 ml कैस्टर ऑयल मिलाकर आपने इस दूध को रात को सोने से 1 घंटा पहले पी लेना है। इसके साथ साथ आपको कैस्टर ऑयल लोकली भी लगाना है पाइल्स पर। लोकली लगाने के लिए थोड़ा सा कैस्टर ऑयल ले लीजिए और फिंगर की मदद से या कॉटन बॉल की मदद से आप, या ईयरबड की मदद से, ठीक है, आप अगर इंटरनल पाइल्स है तो एयरबड ले लीजिएगा, क्योंकि इसे आप अंदर की तरफ वैसे फिंगर से नहीं लगा पाओगे। या कॉटन ले लीजिए या उंगली पर लगा लीजिएगा या फिंगर से अप्लाई कर लीजिएगा, अगर आप इजीली अप्लाई कर सको उस मास्क के अंदर जो पाइल्स का है, ठीक है। लोकली जब आप इसको अप्लाई करोगे तो इससे आपको पेन में और जलन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और ये दोनों चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आप रात को सोते वक्त इसको पीने के लिए भी ले रहे हो, जैसे कि आपको बताया दूध में डालकर, तो इससे भी आपकी पेन स्वेलिंग कम हो जाएगी। आपका जो मांस है पाइल्स का वो भी श्रिंक होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पर इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे और ये सब चीज़ें मिलकर आपको काफ़ी हेल्प करेंगी पाइल्स को कम करने के लिए, इससे निजात पाने के लिए। इसके अलावा कैस्टर ऑयल पेट में जो स्टूल होता है उसको सॉफ्टन मतलब नरम बनाने का काम करता है और आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होता, आप इजीली स्टूल पास कर लेते हो। जितनी भी ज़्यादा क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन भी हो ना, पुराने से पुराने सुद्दे आपके पेट में जमा हो गए हैं जो बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं, ये पाइल्स के पेशेंट में कॉमन होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रोनिक जो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो ऐसे केस में भी आपके लिए कैस्टर ऑयल बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। आप ये परेशान मत होइए, आपने बहुत यूज़ कर लिया फ़ायदा नहीं हुआ, जैसे बताया वैसे यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो आपको इसमें इस्तेमाल करनी है वो है त्रिफला। त्रिफला एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो 3 जड़ी बूटियों से बनती है। इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ, आंवला, हरड़ और बडेरा। ये तीनों चीज़ें बराबर क्वांटिटी में मिली हुई होती हैं और इनका पाउडर बनाकर इसे तैयार किया जाता है। इसे कहते हैं त्रिफला पाउडर। रात को सोते वक्त जब बिल्कुल आप सोने के लिए लेटोगे उससे थोड़ी देर पहले आपको इसे लेना है, मतलब सोने से फ़ौरन पहले ले लीजिए तकरीबन 1 चाय का चम्मच त्रिफला पाउडर। इसको 1 गिलास गर्म पानी में मिला लीजिए। अगर नहीं मिलाना चाहते तो डायरेक्टली आप इसको फाँक लीजिए, 1 चम्मच त्रिफला पाउडर और ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए और इसको स्वालो कर लीजिए, निगल लीजिए, या पानी में आप मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिफला पाउडर ये जो है ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त होम रेमेडी है। अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल कर लोगे तो इससे क्या होगा कि आपकी कॉन्स्टिपेशन की जो शिकायत है जो आमतौर पे पाइल्स के पेशेंट में होती है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ जो त्रिफला पाउडर है इसमें एस्ट्रेजेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब कि ये आपकी ब्लीडिंग को रोकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलकर आपको पाइल्स के केस में बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं। तो रात को आपको क्या क्या करना है वो तो आप समझ रहे हो, ठीक है। पहली चीज़ आपको करना है 1 गिलास गर्म दूध में कैस्टर ऑयल मिलाकर लेना है, ठीक है, सोने से 1 घंटा पहले, ठीक है। और बिल्कुल सोते वक्त आपको त्रिफला पाउडर पानी के साथ लेना है। अब रात को तो ये 2 चीज़ें आपने कर ली, सुबह सवेरे जब आप उठेंगे तो आपको इस्तेमाल करना है एक फार्मूला। ये नुस्खा मैं आपको अभी बताती हूँ। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए सौंफ और हींग, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, थोड़ी सी तकरीबन 100-200 ग्राम सौंफ ले लीजिए जितनी आप चाहो और उसको एक नॉन स्टिक के तवे पर हल्का सा भून लीजिए, रोस्ट कर लीजिए बगैर ऑयल के, और हल्की आंच पर इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है। ये जलनी नहीं चाहिए, हल्की सी ये ब्राउनिश होनी चाहिए, क्रिस्पी होनी चाहिए, ठीक है। इसको रोस्ट करने के बाद आप एक मिक्सर ग्राइंडर में इसको डालिए और इसको अच्छी तरह से पीस कर पाउडर बना लीजिए, ठीक है। भूनने का मकसद ये भी है कि ये इजीली पाउडर बन जाएगा और फिर आपने इसे बारीक छन्नी से छान लेना है। और ये जो फाइन सा पाउडर आपको मिलेगा, इस फाइन पाउडर को आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। रोज़ाना सुबह जब भी आप उठो तो 1 चाय का चम्मच आपको इस सौंफ का पाउडर लेना है और इसमें आपको मिलाना है 1 चुटकी, सिर्फ और सिर्फ 1 चुटकी हींग। ये दोनों चीज़ें मिलाकर सुबह खाली पेट 1 चम्मच आपने फाँक लेना है और ऊपर से नीम गर्म पानी पी लेना है। सौंफ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और पाइल्स में भी इसका बहुत अच्छा असर होता है। आपके पेट में जो कॉन्स्टिपेशन है उसको कम करती है, सूजन को कम करती है और ओवरऑल जो आपका डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करके लीवर को भी स्ट्रेंथ करती है।
इसके साथ साथ जो हींग है ये बहुत ज़बरदस्त आयुर्वेदिक रेमेडी मानी जाती है पाइल्स के लिए। अगर आपके पाइल्स में जलन हो, दर्द हो, सूजन को तो ये ठीक करती ही है। इसके साथ साथ अगर आपको ब्लीडिंग पाइल है तो इस केस में भी बहुत अच्छा इसका असर देखा जाता है। और जो पाइल का मांस है उसे श्रिंक करने में भी ये इफ़ेक्टिव मानी जाती है। तो ये जो फॉर्मूला है इन दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद आपको लेना है सुबह खाली पेट नाश्ता करने से तकरीबन आधा घंटा पहले। ये तीनों चीज़ें कैस्टर ऑयल, त्रिफला और ये जो तीसरी रेमेडी आपको बताई सौंफ और हींग वाली, इन तीनों चीज़ों को आपको तकरीबन 2 हफ्ते तक रेगुलर इस्तेमाल करनी है। और विद इन 2 वीक्स आप देखोगे कि आपके पाइल्स के पेन में, स्वेलिंग में, अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लीडिंग के केस में, अगर आपको ब्लीडिंग नहीं है और सिर्फ बादी बवासीर है, चाहे सिर्फ बादी बवासीर है, इन सब केसेस में ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। विद इन 2 वीक्स ही आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको कितने वक्त से प्रॉब्लम है और कितनी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है। कोई भी प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा पुरानी होती है उसको ठीक करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है और वो ठीक होने में उतना ही टाइम भी लेती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पुरानी पाइल्स है या ऑलरेडी आपकी सर्जरी हो चुकी है या आप 3rd ग्रेड पाइल्स के पेशेंट हैं तो इसके लिए थोड़ा सब्र के साथ इसको इस्तेमाल कीजिएगा। इसके लिए आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त लग सकता है। अगर आपकी जो बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, जो आप कैस्टर ऑयल लोकली अपने वो मांस पे अप्लाई करते हो तो एक टाइम की बजाय आप 2 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हो। रात को सोते वक्त तो आपने लगाना ही है, ठीक है, अपने पाइल्स पर, लेकिन सुबह नहाने के बाद भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कोशिश कीजिए इन होम रेमेडी से अपने इस प्रॉब्लम्स को ठीक करें, क्योंकि ये होम रेमेडीज़ बहुत इफ़ेक्टिव हैं जिसे आप एक ही बार में इस्तेमाल करके अपने इस पाइल्स के मर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत पुरानी है, जैसे कि बताया, सीवियर है, तो आपको सब्र के साथ काम लेना होगा और थोड़ा ज़्यादा अरसे के लिए इसका इस्तेमाल करना होगा। अगर खुदा न खास्ता आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं होता कुछ अरसा इस्तेमाल करने के बाद, यानी 2-4 दिन के बाद का असर नहीं हो रहा, तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो, ठीक है, इससे रिलेटेड, ठीक है, या कोई ऐसा टॉपिक है जिसके मुतालिक आप चाहते हो कि हम आपके साथ वीडियोस में शेयर करें, एक्सप्लेन करें, तो कमेंट सेशन में आप अपने थॉट्स शेयर करना मत भूलिएगा। फिर से कहना चाहूँगी, अगर आप नए हैं तो अनम होम रेमेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वक्त में आपको हमारी सभी वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।